जितेंद्र जी, क्या हिंदुस्तान खतरे में, इसके इतिहास को बदल देनी चाहिए? जिस ढंग से बीजेपी के और गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? हिंदुस्तान कभी ना खतरे में था, ना खतरे में है, ना खतरे में रहेगा। अलबत्ता बीजेपी खतरे में जरूर रहती है। तो जब जब बीजेपी खतरे में रहती है तो उनका एक परफेक्ट स्लोगन है कि जब बीजेपी खतरे में है तो हिंदुस्तान खतरे में है। इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास बनता है। तो निश्चित तौर पे ये चाह रहे हैं कि अपने इतिहास को आम लोगों तक पहुंचाएं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन भारत का इतिहास एक बहुत गोल्डन हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को आप अगर किताबों से निकाल सकते हैं ये अलग बात है, लेकिन इस देश के जनमानस के अंदर जो बैठी हुई बातें हैं, जो बतौर इतिहास दर्ज है, आप उसको नहीं निकाल पाइएगा। हम नहीं समझते कि इस तरह की बातें कि इतिहास में हिंदू राजाओं को गौन कर दिया, मुस्लिम राजाओं को सामने रख दिया गया, तो इस तरह का बेतुकी बातें हैं और इससे आम आदमी को, कॉमन मैन को कोई मतलब नहीं है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी लोग कांग्रेस परिवार से बिलोंग करते हैं, अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हो, तो जब हमारे धर्म के प्रति हमें खुद ही आस्था है तो हमें उसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो जनेऊ की बात करती है, टीके की बात करती है, मंदिर की बात करती है, मस्जिद की बात करती है। तो ये कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज रोजगार पे कोई बात नहीं करती है, महंगाई पे कोई बात नहीं करती है, एजुकेशन पे कोई बात नहीं करती है, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करती है। आम इंसान से जुड़े हुए तमाम उन बेसिक मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। कुल मिलाकर के आप कहें तो निश्चित तौर पे अगर देश को कैसे बरगलाया जाए तो ये बरगलाने वाली सारी बातें होती हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा निकला हुआ है और उस पर प्रतिदिन कोई ना कोई कटाक्ष विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है ना, राहुल गांधी जी ने जो भारत यात्रा निकाला है और आप देखेंगे केरला से जो भारत जोड़ो यात्रा निकला है, उसके पीछे जो लोगों का जो हुजूम है उसका साफ संकेत है। राहुल, तुम थके नहीं हो? देश भाई के और बहनों, अंदर मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है। वर्तमान व्यवस्था जो चल रहा है, मैं 2000 किलोमीटर चला हूँ। एक बहुत बड़ा आक्रोश है और यह आक्रोश उन तमाम जो वैसे राहुल गांधी के शुभचिंतक हैं, जो उनके यात्रा में शामिल हैं, ये इसका प्रमाण है कि यात्रा में उपस्थित जो जन सैलाब है, सैलाब जो है वर्तमान सरकार। राहुल गांधी की यात्रा में स्टार्टिंग से ही ये बोला गया कि राहुल गांधी जी लड़कियों के साथ चिपक जा रहे हैं। कहीं पर ये ब्लेम लगाया गया कि 40,000 का गंजी पहनते हैं। कहीं पर ये बोला गया कि सावरकर पर उनको नहीं बोलना चाहिए था। क्या सावरकर पर बोल करके वह गलत कर गए हैं? निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने जो कहा फैक्ट है, यही सच है। माफी वीरों के लिए सावरकर ने माफी मांगी थी, तथ्य है, प्रमाण है। तो उन्होंने गलत क्या कहा, सच कहा। अब उस मानसिकता के लोगों को अगर इससे चिढ़ आती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने सत्य कहा। जो इस कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने इस देश को स्वतंत्रता के लिए अपनी बलिदान को दिया और कुछ लोगों ने सर अंग्रेजों के साथ मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। अपना ये मैंने नहीं लिखा, दिया। ये सावरकर जी ने लिखा। राहुल गांधी जी का जो कथन है वो बिल्कुल उसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अब कौन किस तरीके से लेता है, किस सेंस से लेता है, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। जितेंद्र जी कि अभी जो गुजरात में चुनाव चल रहा है और वहाँ पर विकास का नाम नहीं लेकर के वहाँ पर भी मोरबी पुल का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर बतलाया जा रहा है कि हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा हिंदू खतरे में है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान कभी ना खतरे में था, ना खतरे में है, ना खतरे में रहेगा। अलबत्ता बीजेपी खतरे में जरूर रहती है।
तो जब जब बीजेपी खतरे में रहती है तो उनका एक परफेक्ट स्लोगन है कि जब बीजेपी खतरे में है तो हिंदुस्तान खतरे में है। इसलिए ये लॉजिक किसी कीमत पे सरवाइव गुजरात के सेंस में नहीं करेगा। और 27 साल एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है विकास को लेकर के, और अगर 27 साल के अंदर अगर विकास गुजरात में नहीं है तो निश्चित तौर पे वहाँ की जनता के पास कांग्रेस एक बेहतर विकल्प है, और वह विकल्प इस बार बतौर सरकार के रूप में गुजरात के अंदर दिखेगा। एमसीडी चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो दिल्ली एमसीडी चुनाव चल रहे हैं वहां पर भी बतलाया जा रहा है कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कौन कहता है कांग्रेस नहीं है? आप देख लेंगे, चुनाव आने दीजिए, वहां पर बीजेपी है, बीजेपी की बी टीम आप है, तो निश्चित तौर पे ये लोग आपस में, तो ये लोग का तो अपना ही पैक्ट है, और इस पैक्ट में निश्चित तौर पे जो जन सरोकार को लेकर के जो भी मुद्दे होती हैं उसमें अगर कोई सजग रूप से अगर अपनी बात को रखता है तो कांग्रेस के विचारधारा से संबंधित जो जुड़े लोग होते हैं वो लोग रखते हैं। अलबत्ता सरकार वहां पर आपकी है, एमसीडी में सरकार बीजेपी की है, और आप देख लीजिए पूरे दिल्ली कचड़े की भरमार है, पूरे दिल्ली कूड़े की भरमार है। तो निश्चित तौर पे वहां की जनता एमसीडी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो तो लोग तो इस बार निश्चित तौर पे परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन बेहतर विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी वहां निश्चित तौर पे ड्रामेटिक प्रदर्शन करेगी। अभी अमित शाह जी का एक रैली हुआ था और अमित शाह जी उसमें बोले कि इतिहास को बदल देना चाहिए, और उस पर कार्य करने के लिए भी कुछ लोगों को ये कार्य सौंपे भी है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या हमारे इतिहास में तथ्यों को छिपाया गया है? इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास बनता है। तो निश्चित तौर पे ये चाह रहे हैं कि अपने इतिहास को आम लोगों तक पहुंचाएं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन भारत का इतिहास एक बहुत गोल्डन हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री को आप अगर किताबों से निकाल सकते हैं ये अलग बात है, लेकिन इस देश के जनमानस के अंदर जो बैठी हुई बातें हैं जो बतौर इतिहास दर्ज है, आप उसको नहीं निकाल पाइएगा। यहाँ के जो हिंदू राजा महाराजा थे उनका ना इतिहास में नहीं दर्ज कर खाली मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत कांग्रेस ने मुसलमान औरंगजेब, मुगल और ये सब राजाओं का ही ज़्यादा वर्णन कराया इतिहास में, इसलिए इन लोगों का कहना है कि ये इतिहास को बदल देना चाहिए। इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये जो बातें चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं, तो आप पूरी इतिहास को उठा के देखें, और हम लोग भी इतिहास के छात्र हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे कई हिंदू राजाएं हैं जिनके इतिहास में बड़ा ही स्वर्णिम अक्षरों से वर्णन किया गया है। ऐसे कई हिंदू अंपायर हैं। तो हम नहीं समझते कि इस तरह की बातें कि इतिहास में हिंदू राजाओं को गौन कर दिया, मुस्लिम राजाओं को सामने रख दिया गया, तो इस तरह का बेतुकी बातें हैं, और इससे आम आदमी को, कॉमन मैन को कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या चुनाव, ये गुजरात चुनाव में फायदा मिलने वाला है? निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। गुजरात की 3.5 करोड़ जनता राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा को बड़ी पैनी नजरों से देख, सड़क पर निकलकर भारत के आम आदमी को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित तौर पे देश के हित में, समाज के हित में राहुल गांधी जी का यह कदम सार्थक परिणाम गुजरात के सेंस में भी लेकर के आएगा। राहुल गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है कि अभी अब मंदिर मंदिर और बड़े बड़े टीका लगा रहे हैं। क्या देश में टीकाधारियों का ही चलन होगा? ये कोई इश्यूज नहीं है, ये फैब्रिकेटेड इश्यूज है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्रिएटेड। मैंने आपको कहा, जब जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो जनों की बात करती है, टीके की बात करती है, मंदिर की बात करती है, मस्जिद की बात करती है। तो ये कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज रोजगार पे कोई बात नहीं करती है, महंगाई पे कोई बात नहीं करती है,
एजुकेशन पे कोई बात नहीं करती है, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करती है, आम इंसान से जुड़े हुए तमाम उन बेसिक मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। कुल मिलाकर के आप कहें तो निश्चित तौर पे अगर देश को कैसे बरगलाया जाए तो ये बरगलाने वाली सारी बातें होती हैं। आपने भी हिंदुत्व की तरफ अपना व्यवहार मोड़ दिया है। वो हम नोट में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खोज रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी कोई भगवान को लेकर के चलेंगे क्या? राहुल गांधी जी कोई कांग्रेस के एक व्यक्तियों को के लिए अपने धर्म के प्रति सम्मान है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी लोग कांग्रेस परिवार से बिलोंग करते हैं अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हो। तो जब हमारे धर्म के प्रति हमें खुद ही आस्था है तो हमें उसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने RRS न्यूज़ को अपना समय दिया है।